नीमच विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर का तूफानी जनसंपर्क लगातार जारी है। आज गुर्जर सुबह से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उमराव सिंह को मतदाताओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। नीमच विधानसभा के गांव मातिया खेड़ी और अरनिया बोराना में उमराव सिंह का ढोल धमाकों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। गाँव मातिया खेड़ी में ग्रामीणों ने गुर्जर को लड्डुओं से तोलकर जीत का आशीर्वाद दिया और कहा कि उमराव सिंह को अधिक वोटों से जिताएंगे। मोदी या अमित शाह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उमराव सिंह जीतेंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं गांव अरनिया बोराना में कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह को सेमफल से तोला गया। गांव का पूरा समर्थन है भाई साहब को, उमराव सिंह जी को। पूरा गांव एक तरफा भाई साहब ने पहले भी गांव को सपोर्ट करते हैं। आधी रात को भी अगर कोई इवन 10-12 साल का 15 साल का बच्चा भी फ़ोन लगा देता है तो वहाँ पे भाई साहब का पूरा सपोर्ट रहता है। और एक तरफा पूरा लहर है कि भाई साहब को जाएंगे पूरे वोट। देश के प्रधानमंत्री आज नीमच जिले के दौरे पे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि किसान पुत्र जो है उमराव सिंह गुर्जर, उनसे हार का डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है क्या? बिल्कुल भाई साहब की जो लहर है हर गाँव में, मैं बताऊँगा 90% लोग भाई साहब को चाहते हैं। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे कोई बच्चा भाई साहब को जानता नहीं। इवन मातिया खेड़ी नहीं, जितने यहाँ पे गाँव आ रहे हैं। किसान को हराने के लिए दिल्ली के राजा को बुलाना पड़ा। हाँ। अब ये देख लो उमराव भाई की जो मतलब प्रधानमंत्री जी को नीमच आना पड़ गया। उमराव भाई के छवि ऐसी है। मोदी जी के आने का क्या कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो तो बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया है कि भाई साहब की करीब 30-40 हज़ार वोटों से जीत हो रही है। वोट तो फिक्स हो गए। अब तो ये सुनना है, केवल घूमना है। भाई साहब भी घूम रहे हैं, पहले ही हो गया कंप्लेन। और मोदी जी भी आओ और भी आ जाओ, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी भी आ जाओ, सब आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही गांव नहीं, हर गांव से पूरा परिवर्तन की लहर है। अरनिया बोराना में हम 90% वोटों से जीतेंगे। आज मोदी जी का नीमच दौरा है, उससे कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को मोदी जी आए, स्मृति ईरानी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी वोट मांग रहे हैं कि मेरे चेहरे को देख के वोट दी। नहीं, मोदी के चेहरे को देख के अगर वोट मांगते हैं तो शिवराज जी ने इतने साल क्या किया? उन्होंने 20 साल तक क्या किया? इससे तो ये सिद्ध होता है कि शिवराज जी फेल है, इसलिए वो मोदी अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। आप दिव्यांग भी हैं, कितनी पेंशन मिलती है आपको? मेरे को अभी 600 रुपये मिलती है, जो कमलनाथ जी ने 300 के 600 किए थे। अभी वर्तमान में वचन पत्र में कमलनाथ जी ने दिव्यांगों के लिए 2000 रुपये किए हैं। तो 2000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा दिव्यांगों के लिए। जीवन गुजर बसर के लिए बहुत पैसा होता है। बहुत बढ़िया योजना कमलनाथ जी। बहुत ही जोरदार है। लगभग 25-30 सालों बाद किसी किसान के बेटे को नीमच का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है और क्षेत्र की जनता भी चाह रही है कि किसान के बेटे को मौका मिले। 40 साल से उमराव सिंह गुर्जर संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन की सभा को संबोधित करने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए, यह नरेंद्र मोदी यहाँ पे विधायक नहीं बनेंगे, विधायक बनेंगे दिलजीत सिंह जी, और वो निष्क्रिय है, जनता जानती है। अब मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? विधायक तो कहीं आते जाते ही नहीं है, किसी से बात नहीं करते किसी का। एक और महत्वपूर्ण, जब कोरोना काल था उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते लिख दिया था कि विधायक महोदय घर से यहाँ से बाहर है, कोई परेशान न करें। अब आप ऐसे आदमी से क्या अपेक्षा करेंगे? मतलब जब ज़रूरत थी आप तो वोट लगा के निकल गए बाहर। क्या चाहते हैं आप? बदलाव होगा और ज़बरदस्त बदलाव होगा। नीमच से पवन राव शिंदे की ये रिपोर्ट।